और अगली चीज होती है कि हमें विश्वास, हमें इसको शख्स की नजरों से नहीं देखना चाहिए। हमारा फेथ जो है इसके प्रति 100% होना चाहिए। और क्योंकि विश्वास अगर हम में होगा तो विश्वास से फायदा क्या होगा कि हम इसको अगर शंका से नहीं देखेंगे, कोई निगेटिव बात हमारे मन में नहीं रहेगी, तो ये विश्वास रूपी शक्ति जो है ये हमको मजबूत बनाती है। हाँ। और हम आ मजबूती गए। से इस बिजनेस को पकड़ के चलते रहते हैं, इसमें काम दो करते लोग, हाँ, दो रहते लोग हैं। हमारे। तो हमें इसमें जरा भी लेश मात्र भी शक नहीं करना है। और अगर कोई व्यक्ति कोई निगेटिव बात हमारे सामने करता भी है, हमको भ्रमित करता है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। उस निगेटिविटी अगर जरा सी भी किसी ने डाली, अरे कि कहाँ पड़े हो, जैसे हमें भी तमाम लोगों ने, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, हम तो कहते हैं कि वाजपेयी सर जी आप कहाँ इसमें पड़े हुए हैं, क्यों अपनी छीछा लेदर कराने पे लगे हुए हैं। तो एक सेकंड के लिए जरूर लगता है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं हूँ, ये बिजनेस में गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ, हमारी फेस वैल्यू घट तो नहीं रही है। लेकिन चूंकि मुझे इस सिस्टम पे विश्वास है, और विश्वास कैसा, बहुत दृढ़ विश्वास है। और ये हमको हमारा विश्वास बहुत संबल प्रदान करता है। और मैं, कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें करता भी है तो मैं मुस्कुरा के टाल देता हूँ। और आपको जान के अच्छा भी लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों को हैरानी भी हो, कि जिन जिन लोगों ने इस तरह से कमेंट्स किए हैं वो मेरे साथ जरूर जुड़ गए हैं। क्योंकि मैंने उन पर कभी प्रेशर नहीं डाला, मैंने उनसे कभी आग्रह भी नहीं किया कि आप सर जुड़िए। और लेकिन बस मैंने अपनी बात उनके सामने रखी कि ये सिस्टम क्या है, कैसे हमको अर्निंग कराता है, और कैसे, ये भी एग्जाम्पल मैंने रखा कि कैसे लोग इससे जुड़ करके अच्छी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम हो रहे हैं। तो जब मैं उनको समझाने में, बताने में थोड़ा बहुत भी सफल हुआ, तो वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल निगेटिव थे और इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते थे, उसकी वजह भी है क्योंकि अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, पैसे की भी उनके पास कमी नहीं है, अच्छा मान सम्मान सब कुछ है उनको, तो इसलिए भी नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने समझा और ये देखा कि मैं इतने विश्वास से ये बातें कह रहा हूं उनके सामने, तो वो भी इससे जुड़ गए। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वो बहुत अच्छा काम भी करेंगे। तो हमें अपने अंदर जरा सा भी शक, जरा से भी निगेटिविटी नहीं लानी है। और अगर कोई इस तरह से बातें करता भी है तो मुस्कुरा के हम उसको जवाब ना दें, उसको भला बुरा ना कहें, उसके प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि आदमी भी देखता है कि हमने इस तरह से बात कही लेकिन सामने वाला विचलित नहीं हुआ, सामने वाले के चेहरे पे जैसे पहले मुस्कुराहट थी वैसे ही मुस्कुराहट अब भी बनी हुई है। तो वो सोचने पे जरूर मजबूर हो जाता है कि कुछ तो होगा इस सिस्टम में, कुछ तो बात होगी, तभी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात हमारे सामने रखी जा रही है। और फिर वो सोचने को मजबूर हो जाता है। और अब हमारे बताने से या अपने हिसाब से भी जब इसके बारे में वो कोई जानकारी, चाहे वो ऑनलाइन जानकारी या कहीं से भी जानकारी प्राप्त करता है, तो वो पाता है कि वास्तव में जो कहा जा रहा था उससे वो बात सही है, वो अपने को फिर दूर नहीं रख पाता है और सिस्टम से जुड़ ही जाता है। और एक्सेल्सियर के बारे में आज कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो एक्सेल्सियर वाकई प्लान बी का पांचवा लेवल है। और अगर इसको करने की सोच मन में है तो जरूर करना चाहिए। अभी भी कहीं कुछ देरी नहीं हो, देरी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सतत बिजनेस है, ये लगातार चलने वाला बिजनेस है। और इसमें लोग लगातार आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो देरी शब्द का इस्तेमाल तो यहाँ करना ही नहीं है, क्योंकि कभी देरी इसमें होती ही नहीं है। मैं जुड़ा 2020 में नवंबर में, मैं ये सोचता कि 2 साल 3 साल 4 साल से लोग इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं, अब मैं, मुझे देरी हो गई है तो मैं कैसे आ पाता। इसलिए देरी का सवाल तो भी मन में नहीं लाना है, क्योंकि हमारे बाद भी बहुत लाखों करोड़ों लोग इसमें आ सकते हैं और आएंगे भी। तो ये हमेशा चलने वाला है। और एक्सेल्सियर जो भी करेगा, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को ही इसकी शुरुआत हुई है, तो अभी वो ऊपर रहेगा, उसके ऑटो पूल्स जल्दी आएंगे। एक चीज और, ऑटो पूल्स का इंतजार हम लोग ना करें, ना करें, ना करें, ना करें, ये कहा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सुधार के कहना चाहता हूं कि ऑटो पूल्स, क्योंकि इस सिस्टम का ही पार्ट है, इस सिस्टम का ही अंश है, इस प्लान का हिस्सा है।
इसलिए ऑटो पूल्स का इंतजार तो हम लोग करें ही करें, ये मैं नहीं कहूंगा कभी कि ना करें, लेकिन हाँ, ऑटो पूल्स के इंतजार में हमको बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपनी वर्किंग को प्राथमिकता देना है। क्योंकि ऑटो पूल तो आएगा, लेकिन उसके आने में कुछ समय लगेगा। अगर उस समय तक हम बैठे रहेंगे, ऑटो पूल का इंतजार करते रहेंगे, तो वो समय हम जाया करेंगे। वो समय हमारा निकल जाएगा हाथ से, और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमको अपनी वर्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेंट्रलाइज हमें अपनी वर्किंग पे होना है। फोकस हमें अपनी वर्किंग पे करना है, और वर्किंग को हमें करते जाना है, करते जाना है। क्योंकि ऑटो पूल्स की इनकम जो है वो केवल 15% इनकम है, और वर्किंग की इनकम जो है 85% इनकम है। तो 85% इनकम बहुत बड़ी इनकम होगी 15% इनकम की तुलना में, कंपैरिजन में। तो हमें 85% इनकम की तरफ फोकस जरूर करना है, करते रहना है, और उसी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि ऑटो पूल का आना वो अब मेरे हाथ में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। ऑटो पूल जब सिस्टम में हमारा नंबर आएगा, पहले आओ पहले पाओ, जो आधारभूत सिद्धांत है, जब मेरा नंबर आएगा, मेरे नीचे 4K की मैट्रिक्स तैयार होगी, तो वो तो स्वमेव हुई, अपने आप ही आएगा। तो हमें उसका इंतजार तो करना है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि तमाम लोग हम में से इसलिए भी जुड़ते हैं कि जब उनको बताया जाता है कि हाँ 2250 रुपए से आपको ऑटो पूल के रूप में इतनी बड़ी रकम मिलेगी, 32 लाख मिल जाएंगे, तो ये सोच के भी आते हैं। 32 लाख का इंतजार तो उनको रहता रहेगा ही रहेगा, वो भूलेंगे नहीं उस चीज को। तो हमें ये लोगों से कहना कि ऑटो पूल का बिल्कुल आप इंतजार न करिए, ऑटो पूल की बात न करिए, ऑटो पूल की कहीं चर्चा न करिए। तो मैं थोड़ा सा इसको सुधार के ही यही कहना, जैसा भी मैंने कहा, मैं कहना चाहूंगा, ऑटो पूल का इंतजार आप करिए, बेशक करिए, लेकिन अपनी वर्किंग को ना भूलिए, वर्किंग को जरूर करते रहिए। क्योंकि इस बिजनेस की जान हमारी वर्किंग ही है। वो हमारी वर्किंग ही जो है हमको इस बिजनेस में ऊपर की सीढ़ियों तक चढ़ा के ले जाएगी। हमारी वर्किंग रहेगी तो हम हमारी अर्निंग अच्छी होती रहेगी, टीम परफॉर्मेंस के द्वारा, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम जो इसमें है, जो तरीके हैं इनकम हमारे पास आने के, उनके द्वारा इनकम हमारी होती रहेगी। तो इसका फायदा क्या होगा? जब इनकम हमारी होगी तो हम धीरे धीरे शनय शनय अमीरी की तरफ बढ़ते रहेंगे। और जब हमारे पास इनकम होगी, हमारे पासबुक में डॉलर्स आते रहेंगे, डीपी आते रहेंगे, तो हम उसकी मदद से अपग्रेड भी करते रहेंगे, बगैर अलग से अपना पैसा लगाए हुए अपग्रेड करते रहेंगे। अगर हम पर्ल हैं तो पर्ल से कोरल हो जाएंगे, यहीं की कमाई से। कोरल से ओनिक्स हो जाएंगे, ओनिक्स से क्वार्ट्स हो जाएंगे, क्वार्ट्स से एमेथिस्ट हो जाएंगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते अपग्रेड करते करते जो इसका टॉप लेवल है, रूबी है, वो भी हम अचीव कर पाएंगे, और आसानी से अचीव कर पाएंगे। इसी तरह प्लान बी में भी हम अगेट से शुरुआत करके एक्सेल्सियर तक हो जाएंगे। एक्सेल्सियर के बाद भी अगर कोई आएगा तो भी यहीं से हम इनकम लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें अपनी वर्किंग पे जरूर फोकस करते रहना है। वर्किंग के मामले में हमें शिथिलता नहीं बरतनी है, वर्किंग करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने हमें समय दिया और पेशेंस के साथ हमको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी बहुत शानदार अशोक सर। कहीं ना कहीं